गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास चाल समय दूरी से पार्ट 4 यानी कि 5वीं क्लास है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है औसत चाल पर आधारित, क्वेश्चन नंबर है 44। ठीक है, औसत चाल पर आधारित क्वेश्चन नंबर 44 है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है एक कार स्थान ए से चलकर 120 किमी की दूरी पर स्थित स्थान बी 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार 60 किमी प्रति घंटा की समान चाल से जाती है, किंतु लौटने में बी से ए की वही दूरी 40 किमी प्रति घंटा एक समान चाल से तय करती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल बतानी है। दोस्तों क्या बतानी है? औसत चाल बतानी है। ठीक है, अब मान के चलिए कि ए यहां है कोई बिंदु और यहां से यहां तक यानी कि बी तक जाएगी। यहां से जो गई यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 120 किमी की। ठीक है, यहां से गाड़ी जाती है 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से और इधर से जो गाड़ी आती है वो आती है 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आपको वही बताना है कि उसकी औसत चाल क्या होगी। वही 60 किमी यानी कि 2 घंटे में इधर पहुंच जाएगी और 3 घंटे में इधर आ जाएगी। तो मैं कहता हूँ 5 घंटे में उसने जो है 240 किमी की दूरी तय की। वही एक बात मान के चलिए कि 120 किमी की दूरी 40 की स्पीड से जाएगा तो टाइम निकल के आएगा 2 घंटे का, और दूसरा टाइम जो निकल के आएगा 120 किमी की दूरी उसने 40 किमी की स्पीड से तय की है, तो यानी कि 3 घंटे। टोटल कितने हो गए हमारे पास? 5 घंटे। तो मैं ये कह सकता हूँ 240 किमी की दूरी उसने 5 घंटे में तय करी है, तो उसकी स्पीड निकल जाएगी। सीधी सी बात है। 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 चौक कितना होता है? 20 और 5 अट्ठे कितना होता है? 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हो गई उसकी। ये तो एवरेज में आ गई। ठीक है, आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बनाना है तो दोस्तों चलिए, आपको मैंने एक औसत चाल का सूत्र लिखवाया था दोस्तों। औसत चाल बराबर सूत्र लिखवाया 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस के वाई। ठीक है, यानी कि 2 गुणा चालों का गुणनफल अपॉन चालों का योग कह सकते हो। ठीक है, तो कितना हो गया? 2 गुणा 60 गुणा 40 बटे में 60 प्लस के 40। ठीक है, तो 2 गुणा 60 गुणा 40 बटे कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो आगे क्या बचेगा? देखिए ये बचा है 2 गुणा 6 गुणा 4, 6 दूनी 12, 12 चौक कितना होता है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप दोनों में से कोई सा भी तरीका अपना सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 45 बनाइएगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन बनाइएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जल्दी से बनाने का प्रयास करते हैं। एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किमी प्रति घंटा की चाल से जाती है। ठीक है, और वहां से 30 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या होगी किमी प्रति घंटा में? तो वही है औसत चाल बराबर क्या है? सूत्र औसत चाल बराबर सूत्र क्या होता बताया मैंने आपसे? 2xy अपॉन एक्स प्लस के वाई, यानी कि 2 गुना चालों का क्या बताया था आपसे? चालों का गुणनफल। ठीक है, चालों का गुणनफल बटे चालों का योग। ठीक, चालों का योग अभी बताया था पीछे। तो
2 गुणा चाल, पहली चाल कितनी है 20 किमी प्रति घंटा की, दूसरी कितनी है 30 किमी प्रति घंटा की, दोनों का योग यानी कि 20 प्लस के कितना करोगे आप 30 बराबर में 2 गुणा 20, 2 गुना 20 गुना कितना हो जाएगा 30 बटे 50। आप देखिए जीरो से जीरो काट दे, 5 चौक 20 तो कितना हो गया 2 गुणा 4 गुणा कितना हो गया है 3। ठीक, तो 4 तिया 12, 12 तिया कितने होते हैं दोस्तों 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 4 दूनी 8 और 8 थे 24 होते हैं। सॉरी मिस्टेक हो गई, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर है आपका सी। ठीक है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आ गई ही है दोस्तों। इतना समझ में आया ना? अच्छे से समझ में आया है तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, चलिए बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। जल्दी से कमेंट में बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, और पढ़ाया अच्छा लग रहा है, आपकी समझ में आ रहा है दोस्तों तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, पढ़ाया अच्छे समझ में आ रहा है यस नो में कमेंट में जवाब दे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक मोटर कार एक निश्चित दूरी यात्रा 60 किमी प्रति घंटा की गति से तय करती है और वह वापसी यात्रा 40 किमी प्रति घंटा की यात्रा। तदनुसार उस निश्चित दूरी को तय करने में वापस आने तक कुल यात्रा की औसत चाल बतानी है दोस्तों। तो औसत चाल का सूत्र अभी मैंने पीछे बताया है आपको। ठीक है, तो औसत चाल क्या हो जाएगी हमारी 2xy अपॉन x प्लस के y। 2x का मान यानी कि 2 गुणा 60 गुणा 40 बटे कितना हो जाएगा 60 गुणा 40 बराबर में 2 गुना 60 गुणा 40 बटे कितना हो जाएगा 100। दोनों जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना बच गया है 2 गुना 6 गुणा 4, 6 दूनी 12, 12 चौक कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका राइट? ऑप्शन नंबर हो गया है डी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो गई है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से समझ में आया ना? अच्छे से समझ में आया है, पढ़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट में यस नो में जवाब दीजिए। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। एक कार 6 किमी की चाल क्रमिक दूरियां 25 किमी प्रति घंटा, 50 किमी प्रति घंटा, 50 किमी प्रति घंटा और 75 किमी प्रति घंटा की और 150 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करती है। एक कार 6 किमी की 4 क्रमिक दूरियां क्रम से है। ठीक है, 4 क्रमिक दूरियां, 6 किमी की 4 क्रमिक दूरियां। ठीक है, 6 किमी अलग है, 6 है, यानी कि 6 को 25 की स्पीड से, फिर 6 को 50 की स्पीड, फिर 6 को 75 किमी प्रति घंटा की स्पीड से, फिर 6 को अलग अलग की है उसने। ठीक है, इस दूरी का औसत चाल बताना है दोस्तों। औसत चाल देखिए बनाने का प्रयास करेंगे तो पहले क्या करेंगे हम, 6 किमी की दूरी है हमारी और 25 की स्पीड से जाएंगे तो टाइम लगेगा। फिर 6 किमी की दूरी है, 50 की स्पीड से जाएंगे तो वही कुछ टाइम लगेगा। और 6 किमी की दूरी है हमारी, और 6 किमी की दूरी को हम 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तय करेंगे तो हमारा कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। और 6 ही किमी दूरी को हम 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तय करेंगे तो हमारा कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये आ गया है टाइम। टाइम यहां से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। देखिए सभी की वैल्यू है तो हमने एलसीएम कितना ले लिया है 150। सीधी सी बात है 150 से सभी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 150 से सभी डिवाइड हो जाएगा तो हमने एलसीएम ले लिया है 150। अब आप देखिए समझने का प्रयास कीजिए, 25 छक्का 150, 6 छंक कितने होते हैं 36। ठीक, प्लस 50 तिया 150 3 और 6 तिया कितने होते हैं 18 प्लस। तो कितने हो गए
36 प्लस 18 प्लस देखो 50 से गया 75 दूनी 150 और 6 दूनी कितना हो गया है, ये हो गया है 12 प्लस 150 से गया एक बार 6 ही करना है 6। आप जोड़िए, ठीक है, आप जोड़ोगे 18 और 12 कितने होते हैं, तो 18 और 12 होते हैं 30। ठीक, 30 और 30 कितना हो गया 60 और 6 66 और 6 कितने हो गए दोस्तों 72/150 हो गए। ठीक, कितना आया है तो 72/150। अब आप इसको डिवाइड करोगे कितने से, 6 से। देखिए 6 ही करना 6 और 6 दूनी 12, ठीक, और 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा टाइम आया है वो 12/25 आ गया। सीधी सी बात है। अब औसत चाल निकालने के लिए देखिए, औसत चाल निकालने के लिए यानी कि औसत स्पीड निकालने के लिए आपकी दूरी कितनी थी 6 किमी की दूरी, लेकिन 4 क्रमिक थी ना, तो 4 से गुणा कर दोगे आप बटे टाइम कितना लग रहा था 12/25 का, तो 6 से भाग दोगे तो कितना आ गया 2 और 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 2। आगे चल के कितना करोगे 2 × 25, तो यानी कि स्पीड कितने की आ गई है एवरेज में 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार आ गई है। ठीक है, 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार आ गई है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर है दोस्तों बी। ठीक, इस क्वेश्चन का जो आंसर बना है वो बना है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को बनाने का प्रयास कीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आप जो है प्रैक्टिस पे अगर आ जाओगे तो अच्छे से बना लोगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है आपकी स्क्रीन पर। एक मोटर चालक 150 किमी दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किमी प्रति घंटा की औसत गति से जाता है तथा वापसी में 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आता है। जाता 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से है और आता कितने में है 30 किमी। तो मैंने आपसे बताया था जैसे पहले क्वेश्चन किया था उस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो। अलग अलग तरीका है, लेकिन जब संख्या दी गई है, दूरी दी जाती है, तो आप जो है तरीके से समझ लीजिए दोस्तों। ये इस स्पीड से इधर को जाता है, मान लीजिए 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ये वापस आता है। तो मान के चलिए 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा तो ये कुछ टाइम लेगा। तो मैंने माना 50 की स्पीड से 150 में जाएगा और 150 की ही स्पीड है वो 30 से जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 और प्लस के 5 बराबर में टोटल जो हमारा टाइम हो गया है वो हो गया है 8। ठीक, अब टोटल 8 है तो हमें निकालनी क्या है, स्पीड निकालनी है जो एवरेज स्पीड रहने वाली है। और 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 8 से भाग दीजिए आप। देखिए 4 से भाग दोगे 4 दूनी 8, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 छक्का 150 और 2 से भाई यहाँ तो 25 सॉरी 4 से भाग दिए ना हमने, तो आप क्या है 8 से इसको भाग दीजिए। 4 से भाग नहीं देनी है, किससे देनी है 8 से ही भाग दीजिए डायरेक्ट। ठीक, तो 8 ही करना कितना होता है 8 हो गया। सॉरी यहाँ पे 150 नहीं रखेंगे, कितना रखेंगे 300 रखेंगे ना, क्योंकि 150 इधर से गया था 150 उधर से आया था। 8 से अब भाग देगा, 8 दिया 24, कितना बच गया है 6, 8 छंग 48 और 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40। ठीक है दोस्तों, तो 37.5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार आ गई है दोस्तों। तो 37.5 किमी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आप इसको एवरेज वाले सूत्र से भी निकाल सकते हो जो आपकी औसत चाल वाला मैंने आपको बताया है। औसत चाल का जो मैंने सूत्र आपको बताया है आप उससे भी बना सकते हैं दोस्तों, औसत चाल से भी। ठीक है, ये होता है 2 × xy अपॉन x प्लस के y, 2 गुणा चालों का गुणनफल अपॉन दोनों यानी कि योग चालों का योग। ठीक है,
तो यहां से निकाल सकते हो 2 गुना कितना है 50 और गुना कितना है 30 बटे कितना हो गया है 30 प्लस के 50 सॉरी, तो 2 गुना 50 गुना 30 बटे कितना हो जाता है 80। और आप क्या है 0 से 0 काट दोगे और 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 और 4 से काट दीजिए, 4 से कटेगा नहीं, ठीक है। यहां से आ जाएगा 150 बटे कितना हो गया है ये तुम्हारा 4, 4 से काट देखो 4 तिया 12 और 7 चौक 28 और 4 पंजे 20, ठीक है। तो 37 पॉइंट कितना आ गया है 37.5 किमी प्रति घंटा की उसकी रफ्तार आ गई है दोस्तों, ठीक है। बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक आदमी किसी स्थान को 4 किमी प्रति घंटा की गति से चलता है और वही 16 किमी प्रति घंटा साइकिल से लौटता है, ठीक है। जाता तो वो 4 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन वो जाता है मान लीजिए कि पैदल जाता है तो 4 किमी स्पीड से, साइकिल से आ रहा है तो 16 किमी प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। एक कोई बिंदु है यहां से जाता है वो 4 किमी प्रति घंटा की रफ्तार है इसकी, ये इधर को जा रहा है और जब बी से ये आता है तो ये आता है 16 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से, 16 किमी प्रति घंटे की रफ्तार। तो दोनों का क्या हो जाएगा गुणनफल, तो 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाला सूत्र है, तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 2 गुणा 4 गुना 16 अपॉन 4 प्लस के 16, तो यहां से आ जाएगा 2 गुना 4 गुना 16 बटे 20। देखो 4 पंजे 20 होता है और 16 दूनी 32 बटे 5, 5 छंग 30 और 5 चौक 20, 6.4 किमी प्रति घंटा की रफ्तार आ गई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को, ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए बनाते हैं। एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां 10 किमी प्रति घंटा, 20 किमी प्रति घंटा, 30 किमी प्रति घंटा और 60 किमी प्रति घंटा की गति से तय करती है, उसकी औसत गति बतानी है, ठीक है। तो 3 किमी की स्पीड से 3 किमी की दूरी 10 की स्पीड से, फिर 3 किमी की दूरी 20 किमी की स्पीड से और फिर 3 किमी की दूरी 30 किमी प्रति घंटा की स्पीड से, फिर 3 किमी की दूरी 60 की स्पीड से। तो सारे में जाने में टोटल टाइम तो लगेगा ना। हमने एलसीएम कितना ले लिया है 60, 10 से भाग दोगे 6 और 6 तिया 18, 20 से भाग दोगे 3 बार और 3 तिया 9, 30 से भाग दोगे 2 बार 2 तिया 6, 60 से 60 को भाग दोगे 1 बार, ये कितना हो गया 3। तो टोटल टाइम आ जाएगा तुम्हारा, आप यहां से जोड़िए 6 और 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितने होते हैं दोस्तों 36 बटे 60, 6 6 36 और 6 दही 60। मैं ऐसे बोल सकता हूं ये आ गया तुम्हारा 3 बटे 5। आप इसको भाग दीजिए, भाग दोगे तो यही आएगा, यानी कि ये तो आ गए आपके घंटे, ठीक। अब दूरी कितनी थी हमारी, तो दूरी की अगर मैं बात करूं तो यहां से स्पीड निकाल लेंगे। देखिए दूरी 4 किलोमीटर की दूरियां थी और 3 बटे कितना आ जाएगा 3 बटे 5, तो 3 से 3 कट गया, आगे बच गया 4 गुना 5 और ये हो गया आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, ठीक है। 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है दोस्तों, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 51 ये रहा आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन नंबर 51 को बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, जल्दी से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आपके पास 30 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब देने के लिए। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और बनाने का प्रयास करना है दोस्तों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। एक कार 60 किमी प्रति घंटा की दर से
एक निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है। उसी रफ्तार पर 40 किमी प्रति घंटा की स्पीड से वापस लौटती है, 60 की स्पीड से जाती है। तो संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल किमी प्रति घंटा में बतानी है। तो सूत्र क्या है, x प्लस के वाई प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे क्या है, ये स्पीड निकल जाएगी ना, तो यहां से हो जाएगा 2 गुना 60 गुना 40। ठीक, 2 बार करा चुका हूं ये सवाल अभी में, और तीसरी बार फिर से यही सवाल आ गया है दोस्तों। आप भी बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन को। जब क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो वो क्वेश्चन याद होने लगता है। क्या होने लगता है, याद होने लगता है, ठीक है। तो 48 इस क्वेश्चन का आंसर है। तीसरी बार क्वेश्चन करा दिया है दोस्तों, 2 बार इससे पहले करा दिया है, ठीक। लैंग्वेज चेंज है तीनों बार, लेकिन संख्या सेम है, आंसर सेम है। चलिए दोस्तों, फिर बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 52, 50 और 2 52। पढ़िएगा क्वेश्चन। 1488 किमी की दूरी 24 घंटे में तय करती है, तो उसकी औसत गति बतानी। देखिए, स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना है, 1400 यानी कि डिस्टेंस बदते डी अपॉन टाइम होता है सूत्र, ठीक है। होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहां से अगर हमें स्पीड निकालनी है, तो दूरी है 1488 और बटे कितना हो गया 24, 12 से काटिए, 12 दूनी 24 और 12 का ना 12, फिर 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 से यहां से हो जाएगा 12 दूनी 24, बचेगा 4 और 12 चौक कितना होता है 48। आप 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा ये 62, ठीक। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 62 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आ गई है उसकी। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर है ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 को बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, ठीक, और 4 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से वापस लौटता है, तो उसकी औसत चाल बतानी। सारे क्वेश्चन इसी पे आधारित थे, ठीक। एक जैसे ही सारे क्वेश्चन है, x2xy अपॉन x प्लस के कितना हो जाएगा y। यहां से क्या है, स्पीड निकल गई, ठीक है दोस्तों, स्पीड निकल के आ गई है। स्पीड है हमारी कितने की, स्पीड तो हमें निकालनी है, तो यानी कि 2 गुना चालों का गुणनफल कितना है 5 गुना 4, ठीक। 5 गुना 4 यानी कि ये कितना हो गया 5 प्लस के 4, तो 2 गुना 5 गुना 4 अपॉन कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 4 कितना होता है 9, ठीक। तो आप गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10 चौक 40 बटे कितना हो जाएगा 9, तो 40 बटे 9 किमी प्रति घंटा की रफ्तार आ गई है दोस्तों, ठीक। 40 बटे 9 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर है बी। 53 का ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, ठीक। समझ में आया, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन को। एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किमी की दूरी है और 40 किमी प्रति घंटा के हिसाब से सफर करता है, ठीक है। और दूसरा यानी कि 240 किमी की दूरी को ही 60 किमी प्रति घंटे की गति से सफर करता है। तो एक
448 किमी की जो दूरी है उसका औसत वेग बताइए। औसत वेग का मतलब है कि औसत चाल ही बतानी, ठीक है। 240 किमी की दूरी है, अगर मैं 40 की स्पीड से इसको तय करूंगा तो 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, तो 6 घंटे में लगेंगे। फिर 240 की स्पीड है दोस्तों, और इसको कितनी दूरी की 200 यानी कि 6 चौक 24, तो यहां से लेके 4 घंटे, तो टोटल मेरे पास हो गए हैं 10 घंटे। और आपसे ये कहा है अगर हमें स्पीड चाहिए ना दोस्तों, स्पीड, तो 480 किमी की दूरी 10 की स्पीड से तय करोगे आप तो कितना समय लगेगा, तो ये कितना लगेगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। 54 का ऑप्शन नंबर ए है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आ गई है दोस्तों, राइट। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या आ गई है दोस्तों? रफ्तार आ गई है, ठीक है। इतना समझ में आया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, ठीक, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है, आपकी पढ़ाया हुआ अच्छा समझ में आ रहा है, तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट पे जरूर बताएं क्लास कैसी लगी, पढ़ाई हुई। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। ये अलग प्रकार का टाइप है, ठीक, अलग तरीके का सवाल है। ये सारे तरीके के सवाल जो है दोस्तों बनाते चले आ रहे हैं, ठीक। ये क्या है? क्वेश्चन अलग टाइप है, और इस टाइप में क्या है, जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले, जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चलेगा, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 55 को। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य, ठीक है, समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कितनी मिनट देरी से पहुंचता है? तो वो पहुंचता है 20 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक। तदनुसार उसका सामान्य समय क्या है? अगर हमें निकालना है टाइम, क्या निकालना है? टाइम, यानी कि सामान्य समय निकालना है दोस्तों, तो ठीक है। ऐसे में क्या करते हैं, एक सूत्र मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको क्या है एग्जाम्पल कराए थे, उदाहरण, ठीक। यहां से समय निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी गति, सामान्य गति की 3/4 है ना, तो गति यानी कि स्पीड बटे यानी कि चाल बटे और दोनों का अंतर, ठीक है। सामान्य चाल का और कौन सी चाल का? आंशिक चाल का, यानी कि दोनों का क्या करना है? अंतर, चालों का अंतर। ऐसे मान के चलिए अंतर। अंतर का मतलब क्या है? अगर ये a है, जैसे कि 3/4 है, तो 3 क्या हो गया, हमने मान लिया कि a है, तो 4 b हो गया, या इसको b मान लीजिए आप और इसको a मान लीजिए, ठीक है। तो यहां से क्या है, ये आ गया 3/4 4 माइनस के 3 और गुणा, आप यहां से क्या करोगे, यानी कि समय, ठीक। तभी तो समय बराबर हो जाए, तो कितनी मिनट देरी से पहुंचता है? 20 मिनट देरी से। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? टाइम लिखोगे। क्या लिखोगे? टाइम, ठीक है। तो यहां से हमने क्या बना दिया है? टाइम। तो यहां से हमारा सामान्य समय निकल जाएगा दोस्तों, राइट है। तो कितना हो जाएगा? 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 3 बटे कितना हो गया है? 4, और दोनों का अंतर 1, बराबर कितना हो गया है? 20, ठीक, सॉरी बराबर नहीं, गुणा 20। तो 20 का कितना हो गया है? 60 किलोमीटर, यानी 60 मिनट हो गई, 60 मिनट हो गई है, ना कि किलोमीटर आंसर, ठीक है। तो 60 मिनट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बना है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों।
चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 56 को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़िए दोस्तों, और चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, बनाते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर या चलने पर 1.5 घंटे देरी से पहुंचता है। तद अनुसार उस व्यक्ति का उसी दूरी को तय करने में सामान्य समय कितना हो। तो सूत्र जो बताया है दोस्तों वही है। ठीक, क्या है कि भाई 3 बटे और दोनों चालों का अंतर, तो यानी कि 3 माइनस के 4 माइनस के 3 और गुणा में 1.5 घंटा है। अब 1.5 घंटा कैसे लिख सकता हूं मैं? 3/2 नहीं लिख सकता। देखो 2 ही का ना 2, अरे कितना हो गया 3/2। ठीक, अब आप देखिए यहां से 3/1 गुना 3/2, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 9 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 4 सही 1/2 मिनट भी तो हो गई है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 57। ठीक, सेम सवाल 20 में अभी तो कराया है। ये कौन सा कराया है? अभी कराया है नहीं कि मतलब ये जो सवाल कराया है पहला वाला 55 वाला, 55 और 57 सेम है दोस्तों। एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसका टाइम बताना है, कितने मिनट देरी से पहुंचता है? 20 मिनट देरी से। तो कितना हो गया 3 बटे और दोनों चालों का अंतर करेंगे और गुना करेंगे 20। ठीक, यहां से टाइम निकल जाएगा। तो टाइम बराबर कितना हो गया 3/1 गुना 20, तो बराबर में कितना हो गया 60 मिनट। कितना हो गया है? तो 60 मिनट हो गया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, कंप्लीट समझ में आ रहा है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को, आपकी स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन नंबर 58 है, तो बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, बनाइएगा। अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक, तद अनुसार उस व्यक्ति का उस दूरी तक चलने यानी कि चल पाने का समय बताइए। कितने समय में पहुंचेगा? टी बराबर कितना हो गया? तो 6 बटे कितना था? 6/7 है ना, तो यानी कि 6 और बटे कितना हो जाएगा 7/6, और गुना कितने मिनट देरी से पहुंच रहा है? 25 मिनट देरी से। सीधी सी बात है, 25 मिनट देरी से पहुंचेगा। ठीक, तो जब 25 मिनट देरी से पहुंच रहा है तो आपको क्या करना है? दोनों का अंतर 6/1 गुना कितना हो गया है 25। 25 छक्का कितने होते हैं? 150, और 6 से आप भाग दोगे इसको 60 से, तो कितना हो जाएगा? 2 0 0, 2 3 6 और 3 पंजे 3 दूनी 6 करिए। कितना बनाइए? इसे 2 बनाइए। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो ये आ गया 5/2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 दूनी 4/2। आप इसको मिनट में बनाने के लिए आप 60 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, कितना आ गया है दोस्तों? तो 2 घंटे 30 मिनट का टाइम आ गया है। अब 2 घंटे 30 मिनट ऑप्शन में है? हाँ है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होया है? आंसर बन गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए समझ में आ रहा है? जल्दी से कमेंट में बताए यस नो। ठीक है दोस्तों, चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है 59 है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पर है। कोई तो क्वेश्चन का जवाब दे दो किसी का, इतने हल्के हल्के क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 दर से
और 1.5 घंटे देरी से पहुंचता है। करा दिया है सवाल, करा दिया ना, करा दिया। तो अगर मैं सामान्य समय की बात करूं तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 4 माइनस के 3 गुना 2 करना 2 और 1, 3 बटे कितना हो गया है, 2 हो गया दोस्तों। ठीक है, कितना हो गया है, तो 3 बटे 2 हो गया है। ठीक, अब आप देखिए तो 3 बटे 1 हो जाएगा और बटे हो जाएगा 3 गुना 2, तो ये हो गया है 3 तिया 9 बटे 2। इसको लिख सकते हैं 4 सही 1 बटा 2 घंटे। घंटे में है तो घंटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बना है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बना है बी। 59 का ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 को बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। चलिए जल्दी से बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 60 को। चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 60। एक व्यक्ति कतिपय दूरी को तय करने के लिए अपने गति को घटाकर 2/3 कर देता है। ठीक, और परिणाम स्वरूप 1 घंटा देरी से पहुंचता है, 1 घंटा लेट हो जाता है। अपनी सामान्य गति से वह उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा, ये बताना है दोस्तों। तो 2/3 है, तो 2/3 का क्या मतलब है कि 2/3। ठीक, तो अगर मैं टाइम की बात करूंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 2 और बटे नीचे आ जाएगा 3 माइनस के 2 गुणे कितने घंटे देरी से पहुंचती है, 1 घंटा देरी से पहुंचती है। तो हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि 1 घंटा लिख लीजिए। ठीक, तो 2 में से 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 गुना 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों, तो 2 घंटे हो गए। कितने घंटे, तो 2 घंटे में वो जो है सामान्य चाल से चलेगी तो 2 घंटे में पहुंचेगी। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर है डी दोस्तों। ठीक है, चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िएगा दोस्तों, 30 सेकंड का समय है, पूरा 30 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए बनाइएगा, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 61 और क्वेश्चन नंबर 61 को बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 है, बनाने का प्रयास कीजिए। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए आपका क्या आया है। तो दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन को। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 61 है। एक रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल से 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले, अपने स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत कर पाएगी, कितने समय की बचत कर पाएगी दोस्तों, ये बताना। ठीक, तो कितने समय की बचत कर पाएगी। अब आप देखिए, अब आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए भाई। आपसे पूछा क्या गया है भाई, 7x, मैंने माना 7 बटे कितना है 11, और उसने क्या कहा है, उसने आपसे ये कहा है कि यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले, यानी कि 11 चाल से चले, अब वो 7 से ना चल करके कितना से चले, 11 से चले, 7 से चलती है तो 22 घंटे में पहुंचती है, और 11 से चलेगी तो कितने घंटे में पहुंचेगी दोस्तों, ये बताना। तो हम ऐसे नहीं कर सकते। देखिए, 7 आदमी मान लिए किसी घंटे को 22 घंटे में करते हैं, तो 11 आदमी उस कार्य को कितने घंटे में करेंगे, टाइम। तो 11 दूनी कितना हो गया 20, तो टाइम बराबर कितना हो गया दोस्तों 14। सीधी सी बात है, मेरे लहजे में कितना आ गया है, 14 घंटे आ गया है। ठीक, उसने पूछा है बचत कितने की होगी, तो भाई 14 घंटे में बनाता है कार्य को और करता क्या है, 22 घंटे उसके पहले थे, तो 22 घंटे में से आज 14 घंटे निकाल दीजिए, तो बचत टाइम
बचत जो होगी ना, बचत समय की, तो वो 22 में से 14 निकालोगे आप तो 8 घंटे की बचत हो जाएगी। कितने घंटे की हो जाएगी बचत? 8 घंटे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर है सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 62। क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 है, आपकी स्क्रीन पर है, बनाइएगा। अपनी सामान्य गति के 6/7वीं गति से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट का अधिक समय लगता है। ठीक, उस दूरी को सामान्य गति से तय करने में, अब आप इसको सवाल को ऐसे ना करने लगना कि 6 गुना 12 बराबर 7, तो 12 छंग 12 पंचे 60 और 12 छंग 72 बटे 7 और 7 ढाई 70 और 2/7 और गुना करने लगो कभी 60 से, तो कितना हो जाएगा? 120/7। अब भाई ये कितना हो जाएगा? 10 घंटे हो जाएगा और ये इतनी मिनट हो जाएंगे। तो ऐसे आंसर आ जाएगा। आप बताइए मुझे, अगर आप इस क्वेश्चन को जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया उस तरीके से करने लगे तो क्या आंसर आ जाएगा? तो नहीं आएगा ना। हर क्वेश्चन को करने के लिए पैटर्न समझना जरूरी है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे आधार से नहीं बना सकते। कैसे बना सकते हो? वही a/a-b इस वाले सूत्र से। ठीक है, तो यहां मान लिया हमने 6 है और 7 में से हमने ये हटा दी। ये जो है ये सर्वांक सम है ऐसे, यानी कि इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी उससे घट जाएगा। तो 7 माइनस के 6 और गुना कितना हो गया दोस्तों? तो 12। तो 6 गुना कितना हो गया? 12 और 12 छंग कितना होता है दोस्तों? 72। 12 छंग कितना हुआ है? तो 12 छंग होता है 72 घंटे। ठीक, 72 घंटे इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। ऑप्शन नंबर है कहीं तो 72 तो दोस्तों है ही नहीं। क्या है? तो 72 तो मिनट है ना हमारी, घंटे में थोड़ी नहीं आया। तो क्या आई है? मिनट। ठीक, क्या आई है? ये 72 मिनट आई है दोस्तों। 60 से भाग दे दोगे आप तो 1 घंटा 12 मिनट आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए दोस्तों बनाइए। क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 63, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों। ठीक है, एक सामान्य चाल से 3/4 की चाल से चलकर एक आदमी अपने गंतव्य 20 मिनट। इतनी बार क्वेश्चन करा दिया है, ये बहुत बार, कई बार क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। तो 3 बटे कितना करोगे? 4 माइनस के कितना हो जाएगा? 3 गुणा 20 और 3 गुणा 20 बराबर में कितना आ जाएगा? 60 किमी प्रति घंटा। क्या आप बना नहीं सकते हो? सॉरी, टाइम है ना ये तो टाइम है, तो टाइम निकालो ना। टाइम निकालो तो टाइम कितना हो गया? 60 मिनट। 60 मिनट या 1 घंटा। क्या हो गया दोस्तों? तो यह हो गया ये 1 घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आज सिर्फ यहाँ तक ही, इसके बाद अलग टाइप आता है। ठीक, जो टाइप नंबर आगे है वो उसको कल करेंगे दोस्तों। ठीक, थोड़े थोड़े क्वेश्चन लिए हैं, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं ली है दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास इतनी बड़ी क्लास नहीं है, 45-46 मिनट की क्लास है दोस्तों। आप क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।